टुडे लेट वी सी, आप अपने बुक में ध्यान दो। टुडे लेट वी सी इंग्लिश आपका जो सब्जेक्ट है उसका हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1.3। हैव यू एवर सीन। हैव यू एवर सीन का मतलब होता है क्या आपने कभी देखा है। क्या देखा है, अभी जो पूछूंगी वो बताना। हैव यू एवर सीन 1.3 है। तो पोयम है हमारा, हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड। क्या आपने कभी नदी का चादर होते हुए देखा है। नो। और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड। हथौड़े के सर पे दो बाल, एक बाल उगते हुए देखे हैं। नो। हैज द फुट ऑफ द माउंटेन एनी टोज। क्या पहाड़ के नीचे मतलब तलहटी में उसके पैर देखे हैं, टोज उंगलियां। एंड देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज। क्या आपने कभी गार्डन के पेयर्स को देखा है, जुड़वा गार्डन। नो। डज अ नीडल एवर विंक इट आई। क्या आपने कभी सुई को आंख झपकाते हुए देखा है। नो। वाई डजंट द विंग ऑफ बिल्डिंग फ्लाई। क्या आपने ऐसा क्यों नहीं देखा कि बिल्डिंग कहीं उड़ रही हो, किसी बिल्डिंग को उड़ते हुए देखा है। नो। कैन यू टिकल द रिप्स ऑफ पैरासॉल। क्या आप कभी किसी छत को, जो छत रहता है उसको गुदगुली करते हुए देखा है। नहीं। और ओपन द ट्रंक ऑफ ट्री एट ऑल। जो पेड़ के ब्रांच रहते हैं, ब्रांच ट्रंक रहते हैं, उनको कभी खुलते हुए देखा है। जो शाखाएं रहती हैं उसको कभी खुलते हुए देखा है। नहीं। आर द टीथ ऑफ द रैक एवर गोइंग टू बाइट। जो रैक के टीथ रहते हैं क्या उनको कभी काटते हुए देखा है। नहीं। हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट। जो घड़ी की सुइयां हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, ऐसे देखा है जब उसकी बैटरी खत्म हो जाती है या घड़ी खराब हो जाती है। देखो। ओके। कैन द गार्डन प्लॉट टू बी डीप एंड डार्क। कभी जो गार्डन का प्लॉट है उसको पूरे अंधेरे में देखा है। नहीं, रात में देखा है। एंड वॉट इज द साउंड ऑफ द ब्रिज बार। और ब्रिज बार की आवाज कैसी होती है, कभी सुना है। नहीं ना। तो यही सब है, बस यही पोयम है। क्या आपने कभी देखा है, सुना है, हुआ है। नहीं ना। ओके। एक्सप्लेन कर दिया, पूरा समझ में आया अच्छे से। इसका वर्कशॉप भी दिया है, देखो क्या दिया हमारा वर्कशॉप। बेड, इसका स्टैंजा से वर्ड दिया है, उसका एक मीनिंग लिखना है। जैसे कि बेड दिया है तो बेड मतलब बोला गया है पीस ऑफ फर्नीचर, और अदर मीनिंग दिया है बॉटम ऑफ रिवर, सी एक्सेट्रा, राइट। इसी तरह और बहुत सारे वर्ड आपको खुद से ढूंढ के लिखने हैं, उनका पहला मीनिंग लिखना है और फिर और बहुत सारे मीनिंग भी लिखने हैं। ओके। फिर बैक साइड भी आपको देखो दिया इंट्रोगेशन, पन, ये सब आपका फिगर ऑफ स्पीच है। ग्रामर, इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन, और पर्सोनिफिकेशन मतलब इमेजिनेशन, अलिट्रेशन मतलब सेम एक जो अल्फाबेट है उसको बार बार रिपीट होना। ओके। तो इसको सॉल्व करना, कुछ डाउट रहे तो पूछना।